हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दुर्ग स्थापत्य के भाग 2 में बात करेंगे कि दुर्ग निर्माण के क्षेत्र में प्रारंभिक राजपूत शासकों ने भारत की प्राचीन दुर्ग निर्माण कला की परंपरा का निर्वाह किया था। अलग अलग उद्देश्यों की दृष्टि से अलग अलग शैली के दुर्ग बनवाए गए थे। कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने 6 प्रकार के दुर्ग बताए। उनके अनुसार राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य की सीमाओं पर युद्ध की दृष्टि से दुर्गों का निर्माण करे। औदक दुर्ग की बात करें तो उनका मानना यह है कि राज्य की रक्षा के लिए औदक दुर्ग, जो कि पानी के मध्य स्थित दुर्ग है अथवा चारों ओर से नहरों से घिरा हुआ जो दुर्ग है, वो औदक दुर्ग कहलाता था। या फिर रक्षा के लिए पर्वतीय दुर्गों का निर्माण करें। आपातकालीन स्थिति में शरण लेने के लिए धनवन, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र में निर्मित दुर्ग होते हैं, उनको धनवन कहा जाता है, और वन दुर्गों का निर्माण करें। मनुस्मृति तथा मार्कंडेय पुराण ने भी दुर्गों के प्राय यही प्रकार बताए गए हैं। राजपूत शासकों एवं सामंतों ने दुर्ग निर्माण के कार्य में इसी परंपरा का अनुकरण किया था। हम दुर्ग निर्माण कला की नए परिवर्तित स्थिति की बात करें तो वो ये है कि उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आक्रमण तथा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद दुर्ग निर्माण कला के क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आ जाता है। अब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो ऊपर से चौड़ी होती थी और जहाँ खेती और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकते थे को दुर्ग निर्माण के लिए अधिक पसंद किया जाने लगा। यदि ऐसी पहाड़ियों पर पहले से दुर्ग बने हुए थे तो उन दुर्गों को भी नया रूप देकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। चित्तौड़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़, तारागढ़ आदि दुर्गों का निर्माण तथा कायाकल्प इसी शैली के आधार पर किया गया था। उदाहरण के तौर पर महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग को सुदृढ़ प्राचीरों, प्रवेश द्वारों, बुर्जों का निर्माण करके अधिक सुदृढ़ बनाया था। इसी प्रकार जोधा तथा उसके वंशजों ने मेहरानगढ़ दुर्ग को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया था। मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग पर प्राकृतिक जलाशय न होने के कारण विशाल टांके बनाए गए, जिनमें वर्षा का पानी एकत्र कर लिया जाता था और रसद आदि के संग्रह के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए गए, ताकि दुर्ग की घेराबंदी के समय भूखों मरने की नौबत न आए। नागौर, जालोर और रणथंभौर के दुर्गों में भी समय समय पर कई प्रकार के परिवर्तन किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य या मुख्य ध्येय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना था। हम बात कर रहे हैं उत्तरी भारत में जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उसके बाद भारत में जो मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई, उसके बाद दुर्गों की निर्माण कला में एक विशेष परिवर्तन आता है, क्योंकि ये ओरिजिनली विदेशी मुसलमान थे और भारत में जो मूल जाति जो राजपूत बसे हुए थे उनमें सबसे पहले तकरार हुई और उसके बाद में विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए कुछ नई शैलियाँ और नवीन पद्धतियों को अपनाया गया। तो हम बात करेंगे आगे के वीडियो में राजस्थान में कितने प्रसिद्ध दुर्ग हैं। तो राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों की जो स्थापत्य कला है, विशेष रूप से जो चित्तौड़ है, रणथंभौर है और मेहरानगढ़ जोधपुर का जो है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।